नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉस्मिक वास्तु की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आप सभी लोगों के लिए समझना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप में से कई लोगों के जीवन में उनको एक भ्रम रहता है कि साउथ और वेस्ट की जो एंट्रेंस होती है वो अच्छी नहीं होती, परंतु वो कितनी अच्छी हो सकती है और वो आपको जीवन में किस मुकाम तक लेकर जा सकती है, आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि क्यों लोगों का ऐसा मानना है कि साउथ और वेस्ट की एंट्री अच्छी नहीं होती, और हमारा मानना है कि वो अपने आप में बहुत अच्छी एंट्रेंसेस साबित हो चुकी हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उनका ये घर है, यानी कि उनका ये प्लॉट है। तो दोस्तों, जब भी व्यक्ति अपने घर के अंदर नॉर्थ और ईस्ट की एंट्रेंस लेगा, यानी कि नॉर्थ उत्तर मुखी और ईस्ट पूरब मुखी घर जब भी व्यक्ति लेगा, तो भारत में जब घर का निर्माण होता है तो व्यक्ति अपने प्लॉट के फ्रंट साइड पर हमेशा गार्डन बनाता है, और घर के यानी कि प्लॉट के बैक साइड पर अपने घर की कंस्ट्रक्शन कराता है, यानी कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, सोफाज वगैरह इन सब की। तो उससे होता क्या है, तो अगर आपके घर की नॉर्थ या फिर ईस्ट की एंट्रेंस होगी और फ्रंट में गार्डन आ गया तो ये एरिया हल्का हो गया, और बैक साइड पर जो कि साउथ और वेस्ट की जगह है, साउथ और वेस्ट दिशाओं का एरिया है, वहां पर आपने अपनी बिल्डिंग बना दी तो उससे वाला एरिया भारी हो गया, तो साउथ और वेस्ट भारी हो गया। वैदिक वास्तु जो व्यक्ति पढ़ता है उसको पता है कि वैदिक वास्तु का एक सिद्धांत है कि आपको अपने घर में साउथ और वेस्ट डायरेक्शन हमेशा भारी रखनी है, यानी कि आपको अपने घर की पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा को भारी रखना चाहिए, और नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा लाइट रखना चाहिए, यानी कि उत्तर और पूरब दिशाओं को हमेशा हल्का रखना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग का घर होगा तो आपके फ्रंट में गार्डन आने के कारण ये एरिया हल्का हो गया, और साउथ और वेस्ट जो कि बैक साइड पर आएगा वहां पर बिल्डिंग बनने के कारण ये एरिया भारी हो गया। तो वैदिक वास्तु के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर कोई भी दोष पैदा नहीं हुआ, और ये घर आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस साबित हुआ। तो दोस्तों, ये तो थी नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग हाउस की बात। अब बात करते हैं साउथ और वेस्ट क्यों बुरा माना गया। क्योंकि दोस्तों, भारत में घर तो ऐसे ही बनेगा, फ्रंट में गार्डन और बैक साइड पर बिल्डिंग। तो जब व्यक्ति साउथ और वेस्ट फेसिंग घर लेता है तो उस घर में वो अगर फ्रंट में गार्डन बना लेगा तो ये एरिया हल्का हो गया, और बैक साइड पर बिल्डिंग बना लेगा, ये एरिया भारी हो गया, जो कि नॉर्थ और ईस्ट था। तो वास्तु के अनुसार नॉर्थ और ईस्ट हल्का होना चाहिए और साउथ और वेस्ट भारी। परंतु इस केस में जहां पर साउथ और वेस्ट फेसिंग घर होगा वहां पर आप देखोगे फ्रंट में गार्डन आने के कारण साउथ और वेस्ट हल्का हो गया, और ईस्ट और नॉर्थ में बिल्डिंग आने के कारण ये वाला एरिया भारी हो गया। तो यहाँ पर वास्तु का एक बहुत बड़ा दोष पैदा हो गया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आपके घर में जब भी आप घर बना रहे हैं तो उसमें आपको नॉर्थ या फिर ईस्ट फेसिंग घर ही लेना चाहिए। परंतु अगर हम फॉरेन में कहीं पर देखें, यानी कि कनाडा, लंदन या फिर अमेरिका, तो वहां पर आप पाएंगे कि वहां पर घर के पीछे बैकयार्ड होता है, यानी कि गार्डन होता है, और उनके घर के फ्रंट में वो अपने यानी कि अपने प्लॉट के फ्रंट में वो घर को बनवाते हैं, जहां पर बेडरूम, टॉयलेट वगैरह या कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर वो साउथ और वेस्ट वाला घर लेंगे और फ्रंट में अगर उनके बिल्डिंग आ गई, उनका घर आ गया, तो उससे वाला एरिया भारी हो गया, और प्लॉट के बैक साइड पर अगर गार्डन आ गया तो वो वाला एरिया हल्का हो गया। तो इसलिए साउथ और वेस्ट भारी होने के कारण और बैक साइड पर जहां पर गार्डन था वहां पर नॉर्थ और ईस्ट हल्का होने के कारण यहाँ पर वास्तु के सिद्धांत के अनुसार ये घर अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस हो गया, यानी कि बहुत शुभ हो गया। परंतु फॉरेन में लोग अगर नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर ले लेंगे तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग में वो फ्रंट में अपना बिल्डिंग बनाएंगे और बैक साइड पे बैकयार्ड यानी कि गार्डन बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट में बिल्डिंग होने के कारण ये वाला एरिया भारी हो जाएगा, और साउथ और वेस्ट में यानी कि बैक साइड पर गार्डन होने के कारण वो वाला एरिया हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पर वास्तु के अनुसार एक दोष पैदा हो गया। तो इसलिए भारत में नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर को ज्यादा अच्छा माना जाता है, परंतु फॉरेन, लंदन, अमेरिका या फिर कनाडा में साउथ और वेस्ट फेसिंग को भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, इसलिए बोला जाता है कि वास्तु कस्टमाइज होता है हर कंट्री के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से, हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से। और आप लोगों में से जो लोग ये कहते हैं कि साउथ और वेस्ट फेसिंग घर अच्छा नहीं होता, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं जहां पर आपको गार्डन का कोई लेना देना ही नहीं है, पूरा घर आपका बना हुआ है, अच्छी तरह से बिल्ड है, तो उसमें आपको ये चीज देखने की जरूरत ही नहीं है।
तब आप क्या देखेंगे, तब आप अपनी कुंडली को देखेंगे। आपके हॉरोस्कोप में अगर आपका शनि अच्छा हुआ तो आपको वेस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छा सूट करेगा और आपको ये उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिन ऊंचाइयों तक नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग वाले व्यक्ति भी नहीं पहुंच पाते। दूसरा, अगर आपका साउथ फेसिंग घर हुआ और आपकी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी यानी कि मार्स की, तो वो आपको उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा घर जिन ऊंचाइयों तक आपको फिर वही बात पूर्व और उत्तर मुखी घर नहीं लेकर जा सकते। तो इतने ऑस्पिशियस होते हैं साउथ और वेस्ट फेसिंग वाले मकान। परंतु ये सिर्फ एक भ्रम था कि साउथ और वेस्ट फेसिंग वाले अच्छे नहीं होते। दोस्तों, ये अपने आप में आपको बहुत शुभ फल देते हैं। पर अगर आप वैदिक वास्तु के प्रॉपर लॉजिक से देखें, अगर आप इंडिविजुअल घर ले रहे हैं इंडिया में जहां पर आपको फ्रंट में गार्डन और बैक में बिल्डिंग बनानी है, तब ये आपको प्रॉब्लम देगा अगर आप साउथ और वेस्ट फेसिंग वाला घर लेंगे। उस केस में आप नॉर्थ या फिर ईस्ट फेसिंग वाला घर ही लें। और अगर आप चाहते हैं कुछ अलग करना, अगर आप भारत में घर बना रहे हैं परंतु आपको फ्रंट साइड पर अपने घर की बिल्डिंग बनानी है प्लॉट के और बैक साइड पर बैकयार्ड बनाना है, तब आपको साउथ और वेस्ट फेसिंग वाले घर भी अच्छे लगेंगे और आपको वो अच्छे फल भी देंगे। तो दोस्तों, इसलिए बोला जाता है कि साउथ और वेस्ट फेसिंग वाले घर अच्छे नहीं होते और मैंने आपको आज बताया कि ये बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। तीसरा दोस्तों, जिन लोगों को ये लगता है कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग वाले घर बहुत अच्छे होते हैं, उनके जीवन में वो इतनी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर यानी कि जो घर का ऑनर है उसकी कुंडली के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन के जो ग्रह होते हैं यानी कि बुध, अगर कुंडली में बुध किसी तरह भी खराब हुए तो उसने अगर नॉर्थ फेसिंग वाला घर ले लिया तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करेगा। वो घर उसको बहुत समस्याएं देगा, ऊंचाइयों की जगह निचाई पे लेकर जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए नॉर्थ फेसिंग वाला घर उस व्यक्ति के लिए बहुत खराब साबित होगा। दूसरा, ईस्ट फेसिंग घर, अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य कहीं से भी खराब हुए, सूर्य उसकी कुंडली में उसके फेवर में नहीं है, तब भी दोस्तों ईस्ट फेसिंग वाला घर उसको इतनी समस्याएं देगा कि व्यक्ति अपने घर में चाहे कितना ही वास्तु क्यों ना करा ले, उसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए दोस्तों, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट ये चारों फेसिंग वाले घर ही बहुत अच्छे होते हैं और ये चारों फेसिंग वाले घर ही बहुत बुरे होते हैं। बस डिफरेंस क्या है, आपको व्यक्ति की कुंडली देखनी है, वैदिक वास्तु के सिद्धांतों को फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों, जो आपने सिद्धांत सुना कि क्यों इंडिया में नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग वाले घरों को अच्छा बोला जाता है, क्योंकि फ्रंट में गार्डन आता है और बैक साइड पर बिल्डिंग आती है जिससे फ्रंट हल्का हो गया और बैक साइड पर वेट आ गया। तो ये सिद्धांत बहुत ज्यादा काम करता है और 100% काम करता है। तो इसलिए भारत में अगर आप घर लें तो नॉर्थ या फिर ईस्ट फेसिंग लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही थी जिससे आपका ये भ्रम दूर हो जाए कि साउथ और वेस्ट के घर अच्छे नहीं होते और नॉर्थ और ईस्ट के बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ये भ्रम दूर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको वास्तु के ऐसे रहस्य पता लगते रहें जो आपके जीवन में आपको सफलता की ओर लेकर जाए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।